आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई एक ड्रामा एडवेंचर और फैमिली पे बेस्ड मूवी अ मॉन्स्टर कॉल्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक कॉर्नर ओमारा नाम के बच्चे को दिखाया गया है जिसकी लाइफ उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, जिसमें कि एक मॉन्स्टर ट्री भी शामिल हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि वो ट्री मॉन्स्टर कॉर्नर की लाइफ में क्या बदलाव लाता है। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक 13 साल का बच्चा है जिसका नाम कॉर्नर ओमारा है। कॉर्नर अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें उसके घर के पास वाली चर्च की बिल्डिंग जमीन के अंदर धंसने लगती है, जिसमें कि उसकी मॉम गिर रही थी और कॉर्नर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उन्हें गिरने से नहीं बचा पाता और उसकी आंख खुल जाती है। फिर अगले सवेरे कॉर्नर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है क्योंकि कॉर्नर की मॉम बीमार है, उन्हें कैंसर है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। कॉर्नर के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए कॉर्नर के डैड ने दूसरी शादी कर ली है और वो अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद कॉर्नर कुछ कपड़े साफ करके अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। कॉर्नर की स्कूल में उसका एक क्लासमेट जिसका नाम हैरी था, वो कॉर्नर को अक्सर मारा करता था और बुली करता था, पर बेचारा कॉर्नर कमजोर था इसलिए वो उसका सामना नहीं कर पाता था। उसके बाद कॉर्नर अपने घर आता है जहाँ पर उसकी मॉम कॉर्नर के ग्रैंडपा के प्रोजेक्टर में एक मूवी लगाती है जिसे कॉर्नर और उसकी मॉम देखने लगते हैं। कॉर्नर अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। मूवी खत्म होने के बाद कॉर्नर अपने रूम में चला जाता है और कुछ ड्रॉ करने लगता है। तभी घड़ी में 12:07 बज रहे होते हैं और अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और कॉर्नर अपनी खिड़की खोलकर देखता है उसके घर के सामने चर्च के पास एक पेड़ होता है जो कि अपने आप मूव होने लगता है और एक राक्षस का रूप ले लेता है। वो मॉन्स्टर कॉर्नर के रूम के बाहर आता है और कॉर्नर को जबरदस्ती पकड़ लेता है और घर के बाहर ले आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3 कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे। इस पर कॉर्नर बोलता है मुझे कोई कहानी नहीं आती और वो मॉन्स्टर ट्री बोलता है कि तुम मुझे वो सच्ची कहानी सुनाओगे जो तुम अपने दिल में छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारी सच्चाई है। पर कॉर्नर ऐसा करने से मना कर देता है। तब वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर आग धक रही होती है और कॉर्नर को होश आता है और वो फिर से अपने टेबल पे बैठा होता है। कॉर्नर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ था और कॉर्नर डर कर अपने मॉम के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन कॉर्नर के घर उसकी ग्रैंडमा आती है और वो कॉर्नर को बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत पहले से बिगड़ चुकी है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा और तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। पर कॉर्नर उनकी बात नहीं मानता और बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मेरी मॉम जल्दी ठीक हो जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और कॉर्नर सो रहा है, जहाँ उसे फिर से वही सपने आते हैं जिसमें वो चर्च जमीन के अंदर धंस रही है और उसकी मॉम उसमें गिर रही है और वो डर कर जाग जाता है। उस समय 12:07 हो रहे होते हैं। तभी फिर से तेज हवाएं चलने लगती है और कॉर्नर अपने घर के बाहर जाता है जहाँ पर वो ट्री मॉन्स्टर होता है और वो कॉर्नर को पकड़ लेता है और उसे अपनी पहली कहानी सुनाने लगता है। इस कहानी में एक खुशहाल राज्य को दिखाया जाता है जिस पर कि एक राजा राज किया करता था। उस राजा के 3 बेटे थे, पर वो तीनों राक्षसों, विचेस और जादुई क्रीचर से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। रानी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी सदमे के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब राजा के पास सिर्फ उसका इकलौता पोता बचता है। उसका पोता जल्द ही बड़ा हो जाता है। राज्य के सभी लोग उसे पसंद करते थे, वो राज्य के लोगों का चहीता था। पर कुछ समय बाद जो राजा था वो दूसरी शादी कर लेता है, पर राजा ने जिससे शादी की थी जल्द ही उसकी अफवाह उड़ने लगती है कि वो एक विच है जो राजा को जहर देकर मारना चाहती है। और कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा के जाने के बाद उसकी पत्नी राजगद्दी पर बैठ जाती है, क्योंकि राजा का जो पोता था वो अभी उतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे राजगद्दी पर बैठाया जा सके। अब हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार को अपने राज्य की एक किसान की लड़की से प्यार हो जाता है, पर जो रानी थी वो खुद राजकुमार से शादी करना चाहती थी क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी। पर राजकुमार ये नहीं चाहता था, इसलिए वो उस किसान की लड़की को लेकर भाग जाता है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे रात बिताते हैं। और जिस पेड़ के नीचे वो रात बिताते हैं वो पेड़
पेड़ वही मॉन्स्टर ट्री था। और अगले सवेरे जब राजकुमार जागता है तो वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, किसी ने उस लड़की को मार दिया है। और जो राजकुमार था उसको लगता है कि ये सब रानी ने किया है, इसलिए वो सभी गांव वालों के साथ रानी पर आक्रमण कर देता है और उनके साथ वो मॉन्स्टर ट्री भी वहां जाता है। और वो मॉन्स्टर ट्री कॉनर को बताता है कि उस दिन के बाद किसी ने भी रानी को नहीं देखा और वो राजकुमार राज्य का नया राजा बना और अपने राज्य को अच्छे से चलाने लगा। ये सुनकर कॉनर बोलता है कि उसके साथ सही हुआ, पर वो मॉन्स्टर ट्री बताता है कि मैंने उस रानी को अपने साथ ले गया था और उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए, जहाँ वो अपनी बची हुई जिंदगी बिता सके। ये सुनकर कॉनर बोलता है कि तुमने एक मर्डरर का साथ दिया है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। इस पर वो मॉन्स्टर ट्री बोलता है कि मैंने कब बोला कि उस किसान की लड़की को रानी ने मारा। दरअसल उस राजकुमार ने ही उसे मारा था ताकि वो इसका इंजाम रानी पर लगा सके और उसकी जगह खुद राजा बन सके। ये सब उस राजकुमार का प्लान था। दरअसल जो रानी थी वो भी कोई विच नहीं थी और उसने राजा को भी नहीं मारा था। राजा की मौत बूढ़े होने की वजह से हुई थी। ये सुनकर कॉनर बोलता है ये बहुत बकवास कहानी थी। इस पर वो ट्री बोलता है कि ये एक सच्ची कहानी है। इस बात पे कॉनर बोलता है तो फिर तुम बताओ कौन अच्छा है। और वो ट्री बोलता है कि कोई भी पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होता, लोग अच्छाई और बुराई के बीच फंसे होते हैं। इसके बाद कॉनर बोलता है कि तुम मुझे मेरी ग्रैंडमा से कैसे बचा सकते हो। पर वो ट्री बोलता है कि तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। और अगले दिन कॉनर जब स्कूल से वापस आता है तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। और कॉर्नर की मॉम उसे बताती है कि मेरी ट्रीटमेंट के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा और तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आएंगे। और अब कॉर्नर को ना चाहते हुए भी अपनी ग्रैंडमा के पास रहना पड़ता है। और कुछ दिनों के बाद कॉर्नर के डैड उससे मिलने आते हैं और कॉर्नर उनके साथ घूमता है और अपने डैड के साथ बहुत एंजॉय करता है। और वो उनसे बोलता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। पर उसके डैड उससे बोलते हैं कि अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे तुम्हारे लिए कोई खाली रूम नहीं है, इसलिए मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और इसके बाद उसके डैड कॉर्नर को फिर से उसकी ग्रैंडमा के घर ड्रॉप कर देते हैं। इस समय शाम के 6 बज रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर ट्री फिर से आ जाता है और कॉर्नर से बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 150 साल पहले, जब सभी और तरक्की होना शुरू हुआ था, जिसके कारण सभी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जा रही थी और इस सब के कारण पेड़ों को काटना पड़ रहा था। अब सभी लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से आधुनिक तरीकों की ओर बढ़ रहे थे। अब हमें उसी समय के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करता था। वहीं दूसरी ओर हमें शहर में एक पादरी को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छा आदमी था, पर वो पुरानी रीति रिवाजों के सख्त खिलाफ था, इसलिए वो लोगों को उस बूढ़े आदमी से अपना इलाज करवाने से रोकता था, जिसके कारण उस बूढ़े आदमी का धंधा ठप होते जा रहा था। अब हमें उसी शहर में एक पुराने पेड़ को दिखाया जाता है जो कि वही मॉन्स्टर ट्री था। उस पेड़ में बहुत से ऐसे गुण थे जो लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते थे, इसलिए वो ओल्ड मैन उस पेड़ को काट कर दवाई बनाना चाहता था, पर वो पादरी उसे ऐसा नहीं करने देता। जो पादरी था उसकी 2 बेटियां होती है जिनसे वो बहुत प्यार करता था, पर कुछ समय बाद उनकी दोनों बेटियां बीमार हो जाती है। वो पादरी उन्हें ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी आधुनिक दवाई उन पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो पादरी उस ओल्ड मैन के पास मदद मांगने के लिए जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी दोनों बेटियों को बचा लो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें दूंगा। पर वो ओल्ड मैन उसकी मदद करने से मना कर देता है और कुछ दिनों के बाद उस पादरी की दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। और वो मॉन्स्टर ट्री बोलता है कि उस रात मैं जागा और उस पादरी के घर को तोड़ दिया। ये सुनकर कॉर्नर बोलता है कि तुमने पादरी का घर क्यों तोड़ा, सजा तो उस ओल्ड मैन को मिलनी चाहिए थी। और वो ट्री बोलता है कि भले ही वो ओल्ड मैन लालची था, पर वो सिर्फ लोगों का इलाज करना चाहता था, अपनी दवाइयों से लोगों की मदद करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर वो पादरी जो भले ही मॉडर्न साइंस की बात करता था, पर उसे खुद उन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटियों को भी नहीं बचा पाया। और वो ट्री पादरी के बचे हुए घर को तोड़ने लगता है और कॉर्नर भी ये सब करने में उस ट्री का साथ देने लगता है। अब हम फिर से कॉर्नर को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा के घर पर है और उसने अपनी ग्रैंडमा के पूरे रूम को तोड़ दिया है। और शाम को जब कॉर्नर की ग्रैंडमा वहाँ आती है तो वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, पर वो कॉर्नर से कुछ नहीं बोलती। अगले दिन कॉर्नर अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की हालत पहले से और बिगड़ चुकी है। और कॉर्नर की मॉम उसे बताती है कि मुझे जो दवाइयाँ दी जा रही है वो दवाइयाँ हमारे घर के पास जो सदाबहार का पेड़ है उसी से बनाई जाती है। ये सुनकर
कॉनर बहुत सरप्राइज होता है और उसी रात 12 बजे फिर से वो ट्री कॉनर के पास आता है और कॉनर उसे बोलता है कि मेरी मॉम को जो मेडिसिन दी जा रही है वो तुमसे ही बनाई जाती है। और वो ट्री बोलता है कि अगर इसे तुम्हारी मॉम को मदद होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वो ट्री बोलता है कि जल्दी मैं तुम्हें आखिरी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। और ये बोलकर वो ट्री वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम कॉनर को देखते हैं जो अपने स्कूल में है। उसके पास वो हैरी नाम का लड़का आता है जो कि हर दिन कॉनर को परेशान किया करता था। कॉनर का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी उससे बात नहीं करता था सिवाय हैरी के, जो कि कॉनर को परेशान किया करता था। पर हैरी कॉनर के पास आता है और उससे बोलता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम जानबूझकर मुझसे परेशान होना चाहते हो ताकि मैं तुमसे बात करूँ, पर अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अब तुम मेरे लिए किसी इनविजिबल मैन की तरह हो जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और ये बोलकर हैरी वहाँ से जाने लगता है। तभी घड़ी में 12:07 होते हैं और वो मॉन्स्टर ट्री फिर से वहाँ आता है और बोलता है कि तुम्हारी तीसरी कहानी का समय आ गया है। ये कहानी एक इनविजिबल मैन की है जो अपनी इनविजिबल होने की वजह से परेशान हो चुका था। और वो ट्री बोलता है कि दरअसल वो आदमी इनविजिबल नहीं था, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण उस आदमी को अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता था। और एक दिन परेशान होकर वो आदमी सोचता है कि अगर उसे कोई भी नहीं देखता तो उसका अस्तित्व हकीकत में है कि नहीं। और इस बात पे कॉनर पूछता है कि फिर उस इनविजिबल मैन ने क्या किया। और वो ट्री बोलता है कि उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाया। और ये सुनकर कॉनर हैरी की ओर दौड़ते हुए जाता है और हैरी को मारने लगता है। इस सब के कारण कॉनर को उसकी प्रिंसिपल बुलाती है और कॉनर से पूछती है कि तुमने हैरी को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा। और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पर कॉनर की प्रिंसिपल उसे नहीं निकालती क्योंकि वो कॉनर की हालत को जानती थी। उसके बाद कॉनर जब अपनी क्लास में बैठा होता है तो सभी बच्चे कॉनर को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। यह एहसास कॉनर के लिए नया था क्योंकि पहले कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। उसी दिन कॉनर की ग्रैंडमा उसे उसकी मॉम से मिलवाने लाती है क्योंकि उसकी मॉम की हालत बहुत खराब होती है। और कॉनर की मॉम उसे बताती है कि मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो फेल हो गई और अब वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। ये सुनकर कॉनर घबरा जाता है और उनसे पूछता है उस सदाबहार के पेड़ वाली ट्रीटमेंट। और उसकी मॉम बोलती है हाँ वही वाली। कॉनर ये सुनकर बहुत निराश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सदाबहार पेड़ का मॉन्स्टर उसकी मॉम को ठीक करने में उसकी मदद करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए हॉस्पिटल से वापस आकर कॉनर सीधे उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को मारते हुए बोलता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। तभी वो पेड़ फिर से मॉन्स्टर बन जाता है और गुस्से से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों जगाया। और कॉनर बोलता है तुमने मेरी मॉम को ठीक क्यों नहीं किया। और वो ट्री बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें ठीक करने आया हूँ। और कॉनर रोते हुए बोलता है कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि मॉम को है। और ये बोलते हुए कॉनर रोते रोते घुटनों के बल आ जाता है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि अब चौथी कहानी का समय आ गया है जो तुम मुझे सुनाओगे, तुम्हारी कहानी। पर कॉनर बोलता है कि मैं अपने मॉम के पास जाना चाहता हूँ। पर वो मॉन्स्टर ट्री बोलता है कि तुम्हारी मॉम तो यहीं पर है। और कॉनर देखता है कि उसकी मॉम चर्च के पास खड़ी है। तभी अचानक से चर्च की जमीन धंसने लगती है और कॉनर की मॉम भी उस धंसती हुई जमीन के नीचे गिरने लगती है। ये देखकर कॉनर भागते हुए जाता है और अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है और अपनी मॉम को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़ लेता है, पर वो उन्हें ऊपर नहीं खींच पाता और उसकी मॉम नीचे खाई में गिर जाती है। ये ठीक उसी सपने की तरह होता है जिसे कॉनर हर रात देखा करता था। और वो मॉन्स्टर कॉनर से बोलता है कि अब तुम मुझे चौथी कहानी सुना, पर कॉनर उसे कहानी सुनाने से मना कर देता है। पर वो ट्री बोलता है कि तुम्हें अपनी कहानी सुनानी होगी। और उस मॉन्स्टर की प्रेशर की वजह से कॉनर बोलता है कि मैं खुद चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि कॉनर को खुद भी ये बात पता थी कि उसकी मॉम बीमार है और वो जल्द ही उसे छोड़कर जाने वाली है। और कॉनर बोलता है कि मैं चाहता तो और देर तक अपनी मॉम का हाथ पकड़े रख सकता था, पर मैं कहीं न कहीं यही चाहता था कि मेरी मॉम को आजादी मिल जाए। इस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम अपने दर्द से मुक्ति चाहते थे, इसलिए तुम ये सब चाहते थे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ह्यूमंस ऐसा ही सोचते हैं।
वो अपने दर्द से छुटकारा चाहते हैं, पर कॉनर बोलता है कि ये सब सच नहीं है। पर वो ट्री बोलता है कि ये ना तो पूरी तरह से सच है और ना पूरी तरह से झूठ। इस बात पे कॉनर बोलता है कि ये नहीं हो सकता, या तो ये बात सच होगी या झूठ। और वो मॉन्स्टर ट्री कॉनर को अपनी पहली कहानी के बारे में याद दिलाता है, जहाँ पर उस राजकुमार ने अपनी प्रेमिका को मारा था ताकि वो राजा बन सके, और वो एक अच्छा राजा भी बना जिसे राज्य के सभी लोग पसंद करते थे। वहीं दूसरी कहानी में जो बूढ़ा आदमी था, भले ही उसने उस पादरी की मदद नहीं की, पर उसकी सोच बुरी नहीं थी। वो अपनी जड़ी बूटियों से लोगों की मदद करना चाहता था। और तीसरी कहानी में जो इनविजिबल मैन था, जो गायब ना होते हुए भी दूसरे लोगों के लिए इनविजिबल था, और वो ट्री कॉनर को समझाता है कि सभी लोग सच और झूठ के बीच फंसे हुए हैं। मायने ये रखता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जहाँ तुम्हें सच का सामना करना है वहाँ तुम्हें ये करना चाहिए। और कॉनर बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और वो ट्री बोलता है वही जो तुमने अभी किया, सच का सामना, सच को स्वीकारना। पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि लोग सच का सामना करने के बजाय मरना पसंद करते हैं। कॉनर रोने की वजह से बहुत थक चुका था, जिसके कारण वो वहीं पर सो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और कॉनर की ग्रैंड माँ वहाँ पर आती है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम काफी सीरियस थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये देखकर कॉनर अपने मॉम से लिपट कर रोने लगता है। तभी उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी होता है जो कि ये सब देख रहा था। और यही कॉनर की कहानी थी जिससे कॉनर डरता था, और वो मॉन्स्टर ट्री इसी डर का सामना करने के लिए कॉनर को बोल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉनर अपनी ग्रैंडमा के पास रहने के लिए आ गया है, जहाँ पर उसके लिए उसका प्राइवेट रूम भी है। और कॉनर अपने रूम में जाता है। वो रूम काफी खूबसूरत। वहाँ पर उसके टेबल पे एक स्केच बुक रखी होती है, जिस पर कि उस ट्री और उसके द्वारा बताई गई सभी कहानियों के चित्र बने हुए थे। और ये सब देखकर कॉनर समझ जाता है कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सभी उसकी इमेजिनेशन थी, जो कि उस स्केच बुक की ड्राइंग्स को देखने के कारण कॉनर के सबकॉन्शियस माइंड में बन रही थी, ताकि वो इस सब का सामना करने के लायक बन सके। और अब कॉनर समझ चुका था कि कोई भी सही या गलत नहीं होता, वो सभी लोग सही या गलत के बीच कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।